हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट निबंध डिस्कस करने वाले हैं। निबंध का विषय है असम में बाढ़। और इससे भी पहले हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में, जो था आपका पहला था प्रदूषण और दूसरा था छात्र जीवन के कर्तव्य या फिर छात्र के कर्तव्य। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग असम में बाढ़ की समस्या पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो निबंध का स्टार्टिंग हम लोग परिचय से करते हैं। असम और देश के कई हिस्सों में बाढ़ क्या है, गंभीर समस्या है। हर साल बरसात में असम के बड़े हिस्से पानी में डूब जाते हैं। इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हर साल बरसात के समय में क्या होता है, असम में बाढ़ सिचुएशन जो है वो क्रिएट होता है और फिर लोग, असम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पानी में डूब जाता है और इससे लोगों का लाइफ जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ जाता है। इससे लोगों का जीवन जो है वो क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। और बाढ़ आने के कुछ कारण हैं, बिना कारण के बाढ़ जो है वो आते नहीं है। बाढ़ के कारण जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट में। पहला पॉइंट बोल रहे हैं, बरसात में नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह हो जाता है। पहाड़ों और पहाड़ियों पर भारी बारिश होती है। जंगलों की कटाई से पानी रोकने की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, बाढ़ के प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहला है, खरीफ फसलें पानी में डूबकर नष्ट हो जाती है। जो फसल खेतों में लहरा रहे होते हैं, वो फसल क्या हो जाते हैं, पानी के कारण डूबकर जो है वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है, मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। लोगों की घर और संपत्तियां बर्बाद हो जाती है बाढ़ के कारण। कई बार लोग बेघर हो जाते हैं और बेसहारा हो जाते हैं लोग। इससे बचने के लिए हम लोगों को कुछ राहत और कुछ उपाय हम लोग यहाँ लिख सकते हैं निबंध में। जैसे कि सरकार और सामाजिक संगठन बाढ़ पीड़ितों को खाना, कपड़े, दवा और आश्रय देते हैं। कुछ राहत या फिर उपाय जो है वो क्या हम लोग सुझा सकते हैं इस निबंध में, कि सरकार हो या फिर सामाजिक संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करते हैं, बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना का सुविधा प्रदान करते हैं। कपड़े वगैरह हो गए, दवा हो गया, या फिर आश्रय यानी कि रहने का स्थान जो है वो दिलाते हैं। कई स्वयंसेवी संगठन भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हैं। बाढ़ नियंत्रण के उपाय, बाढ़ और बांध और तटबंध बनाए जाते हैं। नियंत्रण मतलब कि बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जा सके, उसको कैसे नियंत्रण में लाया जा सके, जैसे कि बांध हो गया या फिर तटबंध बनाया जाए। नदी घाटी परियोजनाओं से बाढ़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। पेड़ पौधों का संरक्षण भी आवश्यक है ताकि पानी का संतुलन बना रहे। पेड़ पौधों का संरक्षण यानी पेड़ पौधों को कंजर्व करके रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, पानी का संतुलन जो है वो बना रहेगा। लास्ट में हम लोग निबंध का निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। ठीक है, ये नेचुरल है तो इसको पूरा तरह से तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी और योजनाबद्ध प्रयास से इससे होने वाली नुकसान को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर प्लानिंग पहले से किया जाए, कुछ योजना को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे जो नुकसान, बहुत भारी नुकसान होता है, उसको कम किया जा सकता है। तो ये था असम की बाढ़ की समस्या पर निबंध। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।